एक्चुअली मैं आया हूँ होसकोटे तालुक वाइटफील्ड एरिया में जो लास्ट 5-6 महीने से जो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो साथियों ने सुना कि इनकी कारगुजारी अलग है, हमारी कारगुजारी जो है एक चैलेंज हमें हमारी टीम ली। मैं मेरे दोस्त डॉक्टर नूर खान कार्डियोलॉजिस्ट मणिपुर से और हमारे शाइख नदवी और बहुत सारे सियासतदान के जो सियासत के जो लीडर थे सबको जमा कराने, बीजेपी के, कांग्रेस के, इंडिपेंडेंट, पॉपुलर फ्रंट सब जमा करके करें कि यहाँ पार्टी नहीं सिर्फ कौम के लिए काम करेंगे बल्कि 100 बेड का हॉस्पिटल ओपन करेंगे। एक्चुअली पॉजिटिव केसेस तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि एक बड़े एक हॉल के अंदर जाके एक डेड बॉडी को लेकर अकेला लेकर ना बोले तो उनका पल्स रेट, हार्ट बीट कितना रहता है उसका एक अंदाज़ा है हमारा। मगर हमें पॉजिटिव पेशेंट्स को जो ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं इनको लेकर जाके ट्रीटमेंट करना, फ्री खाना, फ्री मतलब कंप्लीट A to Z फ्री। सुबह में उनको काढ़ा बना के देना, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, नमाज के लिए नमाज का इंतज़ाम करना। कोई अगर से ना हमारे 80% नॉन मुस्लिम्स होसकोटे अलमीन कॉलेज में जो हमें स्टार्ट करें तो 80% नॉन मुस्लिम्स, 20% मुस्लिम्स। टोटल 231 पॉजिटिव केसेस को लेकर के ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर 231 पेशेंट्स आए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, एक भी मॉर्टेलिटी रेट नहीं, यानी कि एक भी डेथ नहीं हुआ। 230 को एक है, 230 को एक भी घर को वापस गए। 9 कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, सीरियस हो गए थे, फिर 9 को भी सामान भेजे। उसके अंदर 8 साथियाँ, 2 लेडीज नॉन मुस्लिम लेडीज, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की औरत थी सुजाता बोल के बोली मैं घर नहीं जाती सर, तुम्हें जो खिदमत हमारी करे ना मुझे घर जाने दिल नहीं मान रहा है, कम से कम मैं 15 दिन खिदमत करके जाती हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो औरत, 15 दिन खिदमत करके गई। टोटल हमारे होसकोटे तालुक के वाइटफील्ड के केआरपुर के सराउंडिंग्स के जो ही पूरे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ वॉरियर्स, इनको खाना पीना सोना पूरा फ्री अकोमोडेशन अरेंज करें। यानी कि हर दिन कम से कम हर दिन 2000 मील्स रेडी होते थे, 1000, 1500, 2000 स्नैक्स, उसके बाद में एनर्जी बूस्ट चॉकलेट्स, उनको गर्म पानी, नहाने के वास्ते गर्म पानी, पीने के वास्ते गर्म पानी। लेकिन हमारा जो टीम जो है ना, जो हमें होसकोटे तालुक मुस्लिम फोरम बल को बनाए, होसकोटे तालुक मुस्लिम फोरम बल के बनाए। MLA साहब एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ का मालिक MLA आके बोला मैं कुछ डोनेशन देता हूँ। बोले नहीं, ये पूरा मुसलमानों के ताउन से होता है, हमने कोई सियासती डोनेशन नहीं होना। लोकल MLA आया शरद बच्चेगौड़ा, उन्होंने बोले मेरे तरफ से ताउन नहीं, हमला नहीं होना। 1 रुपया, यानी कि एक हमारा कौम का हमारा एक भाई 40 बेड दे तो मैं, मगर मैं प्रेस मीट के सामने तो बोले तुम्हारा बेड नहीं होना, हम ना बोले। मतलब तुम्हें सिर्फ अल्लाह को राजी करने का है तो आगे कुछ ताउन करो, तुम्हारा जान माल को कुर्बानी दियो। अगर जो तुम्हें अपने आप के लिए कर रही तो तुम्हारा ताउन नहीं होना, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा तैयार करके पीपी किट रेडी करके हमारे हाउस कीपिंग बेस्ट हाइजीन, हमारे तहसीलदार आके बोल रहे थे इतना हाइजीन 3 स्टार होटल में नहीं रहता। 3 स्टार होटल से बेस्ट हाइजीन दिया हमें, बेस्ट फूड। यानी कि आज जो खा रहा था 1 हफ्ता फिर वो खाना नहीं मिलता था उनको, डिफरेंट वेराइटी खाना देते थे, डिफरेंट नाश्ते देते थे उनको। तो इतना अच्छा बेस्ट हाइजीन मेंटेन करें तो 230 को एक पेशेंट्स जो आके पॉजिटिव पेशेंट्स एकदम हेल्थी होके हंसते हंसते वापस गए। उसके बाद में हमें पूरे हमारे तहसीलदार को, हमारे DC को, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, नेक्स्ट तालुक हेल्थ ऑफिसर को, पूरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को, सबको बुलाकर फेलिसिटेट करे हमें और उनको थैंक्स बोले। तहसीलदार बोल रही थी, तहसीलदार गीता बोल रही थी ऐसा एक एग्जाम्पल, ऐसी एक मिसाल में पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी। पूरे इंडिया में, पूरे कर्नाटका में, हाँ कोई सियासत पार्टी वाले, कोई MLA 100 बेड गवर्नमेंट सपोर्ट से करे होंगे, एक 10-15 नौजवान, 10-15 बुजुर्ग अपने जेब से डाल के 15-20 लाख खर्च करके एक 100 बेड का हॉस्पिटल चला को एक भी दत्ते से करना बोला तो उसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद रही। और हमारा टीम जो है ना, हमें एक्चुअली हमें बिलीव करता है टीम वर्क के ऊपर, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर बोल के हम एक टीम वर्क बना के करें तो उसके अंदर अल्लाह हमने बहुत उसमें कामयाब बनाया। तो एक हमारे टोटल तालुक के अंदर एक मिसाल बनी। आज घर घर में, गली गली में बात है कि जो कोरोना के पेशेंट्स को जो बदनाम करे थे मुसलमानों को लेकर,
वो गैर कौम के अंदर वो अभी मैसेज पास हुआ है नहीं, ये जो 70,000 लोग इंडिया के अंदर अभी तक कोरोना से जो मर चुके हैं, 70,000 प्लस डेथ्स जो हो गए, उसके अंदर पूरे मुसलमान नहीं। कभी भी बीमारी जात देख के नहीं आती, बीमारी पूरी दुनिया में पूरे इंसानों को आती है, सिर्फ जात देख के नहीं आती। एक तहसीलदार के सामने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने, पूरे नॉन मुस्लिम के सामने ये बात हमें बहुत ओपन से डिक्लेयर करें कि ये बीमारी इंसानों को ही है, इसे इंसान इलाज कर लेना है। इसे सिर्फ चंद मीडिया 70% मीडिया लेको क्या करे, हमने बदनाम कर डाले। तो उसके लिए ये जो बीमारी जो आपको है, वो बीमारी पूरे इंसानों को आपको है, हर जात के इंसान को आपको है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर हमें पूरे एक होकर खड़े तो हमें एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। हमारे जो साथियाँ जो यहाँ पर जो मेहनत कर रहे थे, उसके वीडियोस बना के दिखा रहे थे ना, यहाँ पर क्या है 80% हमारे भाया हैं, 20% गैर कौमा ही, मगर हमें जो इलाके में रहती है हमें 10% है, 90% 600 हमें जिससे भी मिलते उनसे मिलना 90% है। तो उनके पास तुम्हारी वीडियो दिखा तो देखो क्या कर रहे हैं हमारे बेंगलुरु के साथिया, देखो क्या कर रहे हैं हमारे बेंगलुरु के साथिया। आप जो मेहनत करें ना, वो मेहनत हमने हिम्मत पैदा करी, हमने शान हुई, हमें दूसरे को दिखा सके हमें। तो उसके लिए आपकी जो मेहनत है ना, सिर्फ यहाँ नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम जो है ना, बड़े ग्राउंड में करके गैर कौमों को बुला के दिखाना था, ये नौजवान क्या कर को ही दिखाना था हमें। तो उसके लिए डरना नहीं, अच्छा काम करने डरना नहीं, बुरा काम करने हिम्मत नहीं करना। अच्छा काम करने डरना नहीं, बुरा काम करने हिम्मत नहीं करना, क्योंकि जो बुजुर्ग बोलते हैं, जो हमारे बड़े बोलते हैं, उसमें इंशाल्लाह हमें चलना। तो हमें जो भी करते थे, हमारे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब से राय मशवरा करते थे, आसिम साहब से राय मशवरा करते थे, रिजवान अशा साहब से राय मशवरा करते थे। तो हमें राय मशवरा करको, हमारे बुजुर्गों में राय मशवरा करको, और हमारे हर मीटिंग में, हमारे हर प्रोग्राम में हमें ज्यादा से ज्यादा 90% नॉन मुस्लिम्स को बुलाते, हमें गैरों को बुला को दिखाते थे। हमें सीए में बुला को दिखाए, जब हमें रेशन डिस्ट्रीब्यूट करे, खाना डिस्ट्रीब्यूट करे लाखों की तादाद में, हमें गैर कौमों को दिखाए, क्योंकि हमें दिखाना था। अभी क्या है, दिखाना पड़ रहा है, हमने नेक काम छपा को करना था, मगर मजबूरी से क्या हो रहा है, दिखा को करना पड़ रहा है। तो उसके लिए लास्ट सैटरडे हमारा प्रोग्राम हो, आज के 8 को हमारा प्रोग्राम हो लेमिन में, पूरे गैर कौमों को बुला के, सबको फेलिसिटेट करके, सबको फ्रूट बके दे के, सबको शाल दे के, पूरे गैर कौमों को, एक मुसलमान को भी नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दिए? उनका दिल जितना है, जाने अनजाने में शायद हमारे से भी गलती हुई होगी, उसके लिए उनका दिल जितना है, उनको दिखाना है हमारी सच्चाई क्या है, हमारी पाकी क्या है, हमारी हैसियत क्या है, उनको दिखाना है। उसके लिए इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है वो एक मिसाल बन गई। वो ये पूरी मेहनत पूरे इंडिया के अंदर आपके यूट्यूब से, आपके वीडियो से एक मैसेज पास हुआ कि मुसलमान जो है बुरे वक्त पर खड़ता है, मुसलमान जो है बुरे वक्त पर खड़ता है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सरकार के लिए भी खड़ता है। बोल के हमें यही बात दिखा रहे थे, हमें बता रहे थे कन्नड़ में, सरकार ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, सरकार ಹೆಜ್ಜೆದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, हर कदम से कदम हमें सरकार पे करती। तहसीलदार बोल रहे थे, अब होसकोटे तालुक के जो मुसलमान ही ऐसे मुसलमान अगर जो पूरे इंडिया में रहे तो ये देश बहुत बुलंदी तक छीता, बोलते तहसीलदार उसके स्पीड में बोल रहे थे, प्रेस स्पीड में बोल रहे थे। तो उसके लिए इंशाअल्लाह हमें पहले से भी हमें सच्चे थे, हमें सही थे, अभी भी सच्चे ही सही है, मगर हमारा जो काम है इंशाअल्लाह हमें छपा को करते थे, अभी गैरों को दिखा को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो धब्बा हमारे ऊपर पड़ा है, वो धब्बा वो पाक करना है, उसे धोना है। इंशाल्लाह आप लोगों का सब साथ है तो पूरे कर्नाटका में, पूरे इंडिया में इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर और भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।